વાત કરીએ હવે મહારાષ્ટ્રની તો મતદાન પહેલા મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં સંગ્રામ જોવા મળી રહ્યો છે। નાના પટોલે અને સુપ્રિયા સુલે પર ભાજપના ગંભીર આરોપ, ભાજપના કોંગ્રેસ અને 5 સવાલ। શું બિટકોઇનનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું તેવું સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કહ્યું। કોંગ્રેસ સ્પષ્ટ કરે કે શું આ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે। સુપ્રિયા સુલે શું ડીલર સાથે વાત કરી, શું એમવીએ બિટકોઇન મારફતે નાણાં લીધા નથી, શું ઓડિયોમાં તમારો અવાજ છે કે નહીં તેમ પણ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું। ગૌરવ મહેતા અને ગુપ્તા નામના વ્યક્તિ સાથે આપનો સંબંધ છે ખરો? ઓડિયો ક્લિપમાં જે મોટા માથાઓની વાત છે તે કોણ છે? ડીલરે નાના પટોલેનું નામ લીધું તેવું પણ સુધાંશુ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું। 4 वाक्यों में बता देना चाहता हूं कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हमें कैश चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इसमें एक और बात है, इसके बाद वो व्यक्ति यह भय भी उत्पन्न कर रहा है कि मैंने अगर सारा वैलेट खर्च कर दिया तो कहीं मेरी जान के ऊपर खतरा ना हो जाए। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर खतरनाक बातें। इसीलिए यहां कहा गया कि बहुत गंभीर और चिंताजनक बातें उभर कर सामने आए। हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है? पॉइंट नंबर 1, पहले उनको आके साफ साफ जवाब देना चाहिए, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना है, हां या ना? उन्हें सीधे आकर यह बात कहना चाहिए। दूसरा, इसमें जिस डीलर की बात आई है, जिसमें वो गौरव मेहता की बात कर रहे हैं और एक मिस्टर गुप्ता का उल्लेख जिसमें डीलर के अनुसार वो सुप्रिया जी की आवाज में बोला जा रहा है, तो यह साफ साफ हम पूछना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न कि यह बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं? साफ जवाब दीजिए। संपर्क कभी हुआ है या नहीं और किसी प्रकार की वार्तालाप हुई है या नहीं? तीसरा सवाल कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं? और 5वीं बात, सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। ये 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं, वो बड़े लोग कौन है? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। यदि ये 5 उंगलियों वाला पंजा इन 5 सवालों का जवाब नहीं देता है आकर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि ये पंजा किसके लिए क्या कार्य कर रहा था। और अब ऐसा लग रहा है कि यदि वो वास्तविक अर्थों में चुनाव जीतने की कोई संभावना भी देख रहे होते, तो इस प्रकार के किसी इलीगल सोर्स से धन प्राप्त करने का कोई विचार उनके मन में न आया होता।
कहीं ना कहीं यह पुनः दर्शाता है कि उनको हार दीवार पर लिखी हुई इबारत के रूप में दिखाई पड़ रही थी। यह आरोप उसको प्रमाणित करता है।